गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ उबले हुए अंडे की अंडा करी, और वो भी एकदम ग्रेवी वाली, जिसे हम लोग चावल रोटी पराठा किसी के भी साथ में खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें अंडा करी कैसे बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, लेकिन उससे पहले हमें सारे अंडे को उबाल लेना और इसके छिलके उतार लेना है। छिलके उतारने के बाद में जो हमारी कांटे वाली चम्मच या फिर माचिस की जो लकड़ी वगैरह होती है, उससे हमें बीच बीच में अंडों में मतलब गड्ढे कर लेना है, और उसके बाद में ही हमें कढ़ाई में फ्राई करना है। कढ़ाई में जैसे ही हमें डालना है, उसके बाद में गैस की आंच को हमें कम कर देना है, और कम आंच पे ही हमें इसे लाल होते तक तल लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे अंडे यहाँ पर कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, मतलब लाल हो चुके हैं। और इस तरीके से हमें सारे अंडे को तल कर एक साइड में रख देना है, और उसके बाद में उसी कढ़ाई में हमें सिंपल तरीके से आज हम लोग अंडा करी की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो ये देखिए पूरे अंडे तलकर हमने तैयार कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हमें डाल देना है तेज़पत्ता, जीरा, और साथ में टेस्ट के लिए हमें थोड़ी सी डाल देना है कस्तूरी मेथी। है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया है, और उसके बाद में 3 से 4 प्याज मैंने अच्छे से इसे मिक्सर के जार में बारीक पेस्ट बना लिया है इसका। और पेस्ट बनाने के बाद में फिर हमें इसे अच्छा लाल होते तक प्याज को भून लेना है। जैसे ही हमारे प्याज लाल हो जाएंगे, उसके बाद में हमें एक कटा हुआ या फिर 2 कटे हुए टमाटर डाल देना है। ये सारी चीज़ें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मायने रखती है, मतलब उसी के हिसाब से हमें डालना चाहिए। और फिर मैंने अदरक का लहसुन, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, सारे मसालों को एक साथ में ही डाल दिया है। और जो मसाला हमारा कटोरी में चिपका होता है, उसमें हल्का सा पानी डालकर हमें धुलकर उसी मसाले में डाल देना है, और फिर हमें मसाले को अच्छे से लाल होते तक भून लेना है। 3 से 4 मिनट लगेगा हमें मसाला भूनने को, क्योंकि मसाला जब भी हम लोग भूनते हैं सब्जी के लिए तो कम आंच पे ही हमें, मतलब मीडियम आंच पे ही हमें भुनना होता है, इसलिए मसाला भुनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो बस 3 से 4 मिनट में जैसे ही मसाला भूनकर रेडी हो जाएगा, उसके बाद में ग्रेवी के लिए हमें डाल देना है पानी। अब ग्रेवी आपको ज़्यादा पतली चाहिए या गाढ़ी, उसके हिसाब से हमें पानी डालना होगा। कभी कभी होता है हमारे घर में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ग्रेवी हमें थोड़ी पतली करना होता है, और अगर कम है तो उसी ग्रेवी को हम लोग ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं कम पानी डालकर। लेकिन आज मैं चावल रोटी और पराठे के साथ में खाने के लिए ग्रेवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे पतली ग्रेवी ज़्यादा पसंद रहती है, मतलब आती है, इसलिए मैं इसी तरीके से हमेशा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाकर तैयार करती हूँ। जैसे ही हमारा पूरा पानी उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हमें अंडे को डाल देना है। अंडे को डालने के बाद में 2 से 3 मिनट तक हमें इसे उबाल आने देना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएगा, मतलब अच्छा उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हमें डाल देना है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद में हमें तुरंत ही गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद में ये देखिए हमारी एकदम से अंडा करी यहाँ ग्रेवी वाली बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी मैंने अपने व्यूवर्स के लिए बनाई है और ख़ुद के लिए बनाई है, क्योंकि कभी कभी होता है हम लोग कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं हमें खुद को ही नहीं पता रहता है। तो इसलिए अगर हमें जब भी अगर ऐसा लगता है कि भाई कुछ भूल रहे हैं, तो हम लोग वीडियो को देखकर आराम से दूसरी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।